अब मैं काफी सारे ना डेस्टिनी नंबर आपसे पूछने वाला हूँ, तो आप एक एक करके बताना ये रिलेशनशिप में कैसे होता है। नंबर 1 कैसे होता है रिलेशनशिप में? सी लाइफ पाथ जिनका नंबर 1 होता है या डेस्टिनी नंबर जिनका 1 होता है, सो दीज पीपल यू नो दे आर वेरी वार्म इन देयर रिलेशनशिप, ठीक है। अटेंशन सीकर्स भी होते हैं और प्रोवाइडरशिप, उनको प्रोवाइडरशिप बनना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सिक्योरिटी इनको बहुत पसंद होती है रिलेशनशिप में। बट एक प्रॉब्लम होती है, थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं, तो वहाँ पे ना इनको गुस्सा आ जाता है, कंट्रोलिंग हो जाते हैं, तो वो चीज़ इनकी थोड़ी गलत होती है। और अगर किसी के पास मल्टीपल नंबर 1 है ना डेट ऑफ बर्थ में अलॉन्ग विद डेस्टिनी 1 ऑल्सो, तो ये इनसिक्योर होते हैं रिलेशनशिप में, हमेशा अपने पार्टनर को लेके इनसिक्योर रहेंगे। और सेकंड नंबर? 2 नंबर लाइफ पाथ जिनका नंबर 2 होता है, दे आर लाइक रोमांटिक पीपल। एज ए सेड, हाथों में हाथ घूम के बीच में जाना, गोलगप्पे खाना, इनके अलग ही रोमांस का वो होता है। और इनकी ना इमोशनल रिक्वायरमेंट्स और नीड्स बहुत ज़्यादा होती है, मतलब दे एक्चुअली नीड समवन एज अ पार्टनर जो उनकी इमोशनल रिक्वायरमेंट को समझे, क्योंकि ये बिल्कुल इमोशंस पे चलते हैं। 2 इज रूल्ड बाय मून, 2 मीन्स मून, तो इनके मूड स्विंग्स भी बहुत होंगे। तो साथ वाले पार्टनर को समझना होगा ये ऐसे हैं और इनको प्यार चाहिए, बस इमोशनली इनके साथ कोई गए। और अगर इनको दिन में एक भी रोमांटिक पल आप दे दोगे ना, और वीकेंड पे इनको ले जाओगे, चलो लेट्स गो फॉर अ डिनर, दे विल बी मोर देन हैप्पी। और लेकिन अगर मल्टीपल 2s हो जाएंगे तो ओवर ही सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव पीपल दे आर। वैसे भी डेस्टी 2 वाले सेंसिटिव होते हैं, छोटी सी बात हो जाए ना उनको सुई की तरह चुभ जाती है। लेकिन अगर मल्टीपल 2 से दे आर वेरी, मतलब उनका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर नंबर 3? डेस्टिनी नंबर 3 वाले लोग आर वेरी वेरी कमिटेड, दे आर लाइक वेरी जस्ट पीपल, ठीक है, बहुत मेच्योर होते हैं। और इनके लिए फैमिली बहुत ज़रूरी होती है। दे आर फैमिली पीपल, जिसे कहते हैं कि ये मेरी फैमिली है, ये सिक्योर रहे। और इनको ना हर एक चीज़ बताना अपने स्पाउस को या फैमिली वाले लोगों को, चाहे मदर ही क्यों ना, उनको बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ बता के करेंगे, बताएंगे, यू नो, बड़बड़ बड़बड़ करते रहेंगे, उनको बोलने का बहुत शौक होता है। सो नंबर 3 आर लाइक वेरी मच फैमिली पीपल इन रिलेशनशिप। मल्टीपल अगर 3 हो जाए तो थोड़ा शो ऑफ करते हैं रोमांस में, अच्छा। यू नो, दिखाना, ज़्यादा दिखावा करेंगे, देखो मेरी पार्टनर है या मेरा पार्टनर है, मैं तो ऐसे ऐसे से करेंगे। फिर नंबर 4? नंबर 4 डेस्टिनी नंबर जिनका 4 होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकर्स होते हैं। और ओवर थिंकर्स होते हैं तो कंफ्यूज रहेंगे तो रिलेशनशिप टिकती नहीं है। और जिनका डेस्टिनी नंबर 4 होता है ना, उनका एक मेजर ब्रेकअप ज़रूर होगा लाइफ में, या फिर अगर नहीं हुआ है तो शादीशुदा ज़िंदगी, मतलब इनका टूटने का डर होता है, यू नो। एंड दे आर लाइक बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, ओवर थिंकर्स होते हैं। और इनके पास अगर नंबर 2 ना हो ना, तो इमोशंस की बहुत कमी होती है। ये समझेंगे नहीं, फिर आपको इनका दिमाग घूमता ही रहेगा, बिकॉज 4 इज राहु, इनका सर होता है, नीचे धड़ नहीं होता। तो दिल नहीं होगा तो ये दिमाग से ही चलेंगे। और रिश्ते में कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपका सिबलिंग के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो या अपनों के साथ हो, इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। नो मैटर नंबर, डेस्टिनी 4 वाले लोग जो है उनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो फैमिली के लिए बहुत करते हैं, सीक्रेटिव भी होते हैं। बट जब पार्टनर या स्पाउस की बात होती है ना, ये बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाते हैं। और इनके इसके अलावा मतलब उनके मल्टीपल भी वो चलते रहते हैं अफेयर्स। सो दे नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कि दिस इज़ द पर्सन, जो भी है ये है। एंड यू नो, चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु इस छलावा, तो ये इल्यूजनल वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं। ग्राउंड रियलिटी इनको समझ नहीं आती, दिखाई नहीं देती। आप समझाओगे भी ना तो वो समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा समझेंगे उसके बाद फिर से छलावे वाली दुनिया में चले जाएंगे। सो दे नीड टू चैनलाइज द एनर्जी बाय डूइंग सम स्पोर्ट्स एक्टिविटी, यू नो, दैट इज़ द बेस्ट फॉर देम। जो उनको स्पोर्ट्स पसंद है ना, उनको ज्वाइन ज़रूर करनी चाहिए और दिन में 1 घंटा ज़रूर निकालें, ताकि उनकी एनर्जी चैनलाइज है, पसीना बहे। एंड नंबर 5? डेस्टिनी नंबर 5 वाले लोग अगेन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप जो है, इनके पास नंबर 2 होना इनकी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ना ये पैसों और बिजनेस को लेके बहुत सोचते हैं। इनके लिए रिश्ते भी ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते ज़्यादा दिन पैसा। तो इनके लिए ये बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, मतलब पैसा होगा तो रिश्ता भी बना रहेगा,
फाइनेंशियली मैं सिक्योर होगा तो मेरी पार्टनर भी मेरे साथ रहेगी या मेरी फैमिली भी सही चलेगी। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इनके लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है फॉर एनी रिलेशनशिप। तो वो रिश्ते को भी ना फाइनेंशियली देखने लग पड़ते हैं, थोड़ा ये इनमें रहता है। तो इसलिए इनके पास नंबर 2 हो ना तो फिर अच्छा बैठ जाता है। और थोड़ा ये मैनिपुलेटिव होते हैं, बातों को ना घुमा देते हैं, आपको पकड़े नहीं जाएंगे। बिकॉज 5 इज मर्करी, बुध, और बुध कौन था? राजकुमार था। और राजकुमार क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। तो बच्चे हम बोलते हैं ना कितने अच्छे से बोलते हैं, बात करने में कितने अच्छे होते हैं, आपको मोह लेते हैं अपनी बातों में। सो दैट इज हाउ नंबर 5 आर। घुमा भी देंगे बातों में, यू नो, दे विल टर्न लाइक एनीथिंग। तो दैट इज हाउ नंबर 5 पीपल आर। मेरा 14th नवंबर है, तो 14 में ये 1 + 4 5 मेरे पे वो अप्लाई आपका होता है? बेसिक नंबर है वो। अच्छा, ठीक है, वो आपकी इंट्रिंसिक क्वालिटी हुई, वो आपकी बर्थ डेट है, नॉट योर डेस्टिनी नंबर। अच्छा। तो आप खुद कैसे हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और आपकी पर्सनालिटी खुद की कैसी है, वो आपकी 5 नंबर की पर्सनालिटी है। अच्छा अच्छा। एंड नंबर 6? डेस्टिनी जिनका नंबर 6 है, बाय डेस्टिनी अगेन आई एम सेइंग इट मीन्स द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, जो भाग्य आपका अंक है। ओके ओके। तो नंबर 6 वाले लोग ना फैमिली ओरिएंटेड पीपल होते हैं। इनके लिए अगेन फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बट दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स पार्टीज इन अपोजिट जेंडर अ लॉट। तो इनके अगेन मल्टीपल अफेयर्स रहते हैं। लेकिन जब इनकी शादी हो जाती है, जब फैमिली, तो इनके लिए फैमिली बहुत मैटर करती है कि एक स्टेबल जिंदगी हो, सब कुछ हो। और शुक्र देता भी इनको बहुत ज़्यादा है। बट ओनली थिंग इज कि उसके बाद भी थोड़े आकर्षित रहते हैं, यू नो, अपोजिट जेंडर की तरफ। तो उनको भी अपनी एनर्जीज चैनलाइज करनी चाहिए, अदरवाइज दे आर वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड पीपल। और चाहे कुछ भी हो जाए, एक इनमें खासियत होती है, इनका पार्टनर इनको छोड़ नहीं पाता। चाहे अनबन भी हो जाएगी, लड़ाइयाँ भी हो जाएंगी, बात ऐसे पहुंच जाएगी कि भाई छोड़ना है अब तो, लेकिन डेस्टिनी नंबर 6 वालों को उनका पार्टनर छोड़ नहीं पाता, ये रहता है। एंड नंबर 7? नंबर 7 आर, यू नो, जिनका डेस्टिनी नंबर 7 है, अगेन केतु है। तो वो हमेशा एनर्जीज पे जाते हैं, इनका सर नहीं होता ना केतु का, तो बिल्कुल केतु की तरह इनकी बिहेवियर होती है। इनको दिमाग से अपनी सब कुछ? नहीं, दिल से सब कुछ। जहाँ पे इनको एनर्जी, इनकी इंट्यूशन, इनकी वाइब्स मिलेगी ना, वहीं पे जाएंगे। और जब वो प्यार करते हैं, बहुत शिद्दत से करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे गिवर्स होते हैं, क्योंकि दिल से चलते हैं, दिमाग से कभी नहीं चलेंगे। सर है ही नहीं तो दिमाग कैसे होगा? सो अगेन दे आर वेरी, बट इनको कोई दिमाग वाला मिल जाए, जैसे राहु मिल जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। राहु वालों के साथ इनकी बनती है, चाहे उनका पेरेंट्स हो, चाहे सिबलिंग हो, चाहे यू नो पार्टनर हो। सो दीज पीपल आर, दे ऑलवेज गो बाय एनर्जीज, लव, यू नो, एंड अफेक्शन। तो इनको अगर आप लव अफेक्शन दोगे, आपको भी देंगे। और जहाँ पे इनकी इंट्यूशन इनको इतने अच्छे से गाइड करती है, जहाँ इनको मिलता है वो वहाँ पे अपने आप खींचे चले जाते हैं। और इनका खुद भी मैग्नेटिक ऑरा होता है 7 का, तो लोग भी इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। सो दैट इज़ हाउ नंबर 7 वाले, इनको भी कमिटमेंट पसंद है, ये फालतू में, यू नो, टाइम पास करना पसंद नहीं करते। तो दे लाइक कमिटमेंट, सिक्योरिटी, सेफ्टी इन रिलेशनशिप। साथ में इनको अपनी स्पेस भी पसंद है, क्योंकि केतु है, तो इनको अपना सेल्फ लव, अपना खुद का, यू नो, जिसे कहते हैं टाइम और स्पेस ज़रूर चाहिए होता है। एंड नंबर 8? डेस्टिनी नंबर 8 आर ओल्ड स्कूल लवर्स। ओके। दे वॉन्ट, अब शनि है, शनि क्या है? ओल्ड प्लैनेट है, हम कहते हैं। तो बहुत टाइम लगाता है एक राशि में, 2.5 साल लगाता है, तभी हम कहते हैं ना शनि की ढैया। सो दे आर लाइक के कमिटमेंट मुझे चाहिए, ओल्ड स्कूल हूँ, कोई टाइम पास नहीं, और बहुत शिद्दत से प्यार करने वाले, लॉयल, यू नो, दैट्स हाउ दे आर, जिनका डेस्टिनी 8 होता है। तो इनको कमिटमेंट चाहिए भाई रिलेशनशिप में, मजाक फालतू की चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि मैच्योर प्लैनेट है, दे हाईली मैच्योर पीपल, अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर होंगे ये। फालतू की बातें बूतें इनको फालतू की पसंद नहीं है रिलेशनशिप में, मोह माया लगती है। हाँ, तो दे आर वेरी मैच्योर पीपल, मैच्योरिटी से बात करेंगे, और मैच्योर लवर्स भी होंगे, और आपको बहुत अच्छे से समझेंगे भी। एंड नंबर 9? जिनका डेस्टिनी 9 होता है ना, दे आर हाईली पैशनेट इन रिलेशनशिप, क्योंकि मंगल है 9 नंबर, तो मंगल लॉर्ड हनुमान, तो फेयर्स एनर्जी, बहुत अनकंट्रोल्ड एनर्जी। तो मतलब जब किसी से प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा टोटली इनटू, यू नो, पैशनेट हो जाएंगे। बस ये होता है गुस्सा बहुत आ जाता है इनको, कई बार डोमिनेंट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं, पार्टनर को उल्टी सीधी चीज़ें अगर बोलेंगे तो वहाँ पे गड़बड़ आ जाएगी, अदरवाइज दे आर हाईली पैशनेट लवर्स।
तो जैसे किसी ऑडियंस को अपना डेस्टिनी नंबर निकालना है तो वो कैसे निकालेगा, एक बार शॉर्ट में बताइए। टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। ओके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20 जून 1990 में पैदा हुए थे तो आप उसका टोटल निकाले तो टोटल उसका जो अंक बन रहा है वो आपका डेस्टिनी नंबर होगा। अगर वो डबल डिजिट में आ रहा है तो उसको आप सिंगल डिजिट में ही करेंगे, वो क्योंकि अब 1 sum to करके 9 नंबर्स है ना। तो 1 to 9 ही होते हैं, जैसे हमारे नवग्रह होते हैं वैसे ही हम 1 to 9 लेते हैं सारे नंबर्स को। तो जो डबल डिजिट हो गया मतलब वो कंपाउंड नंबर है, उसको भी आपने सिंगल में कन्वर्ट करना मतलब आपस में सम कर दो, जैसे 11 है तो 1 + 1। है। यस, तो वो 2 हो गया। ओके ओके, तो आप भी निकालो और चेक करके देखो अपने नंबर से क्या आपका कैसा नेचर है।